हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। लास्ट डे हमने मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशंस कवर किया था। हमने ऑलरेडी बिग इंटीजर्स, बिट मैनिपुलेशन, लीनियर रिकरेंस, मैट्रिक्स एक्सपोनेंशिएशन, इन सब टॉपिक्स पे, इवन पीजीएन होल पे वीडियो बना के रखा है। वन शॉट वीडियो है। बहुत सारा टॉपिक्स अभी तक हो चुका है। आज हम लोग क्या कंप्लीट करने वाले हैं? इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कंप्लीट करने वाले हैं। नेक्स्ट हम लोग प्राइम नंबर्स पे भी बढ़ेंगे। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। एंड वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप इंटर्नशिप्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आप जॉब्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, मतलब फुल टाइम जॉब्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, ग्रेजुएट होने वाले हो, फोर्थ ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, अगर आपको स्विच करना है जॉब, आप ऑलरेडी किसी कंपनी में हो, आपको बेटर ऑफर चाहिए, आप स्विच करना चाहते हो, तो हम लोग इन सारी चीज़ों के लिए कंप्लीट गाइडेंस देते हैं, 1:1 मेंटरशिप देते हैं एंड कंप्लीट प्रोसेस हम लोग करवाते हैं ज़ीरो से एंड तक। तो आप हमसे बातचीत कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को आप जाके क्लिक करो और हमसे बातचीत करो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहली चीज़ क्या है हमारे इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में? यहाँ पे हम लोग सेट्स के साथ डील करते हैं। सेट्स, आई होप आपको समझ आता है सेट का मतलब। लेट्स से एक सेट है ए, ठीक है, एक सेट है ए जिसमें कुछ एलिमेंट्स है। लेट्स से 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और दूसरा एक सेट है बी, ठीक है। सेट को हम लोग यूजुअली फर्स्ट ब्रैकेट से ही डिनोट करते हैं, तो फर्स्ट ब्रैकेट से ही करेंगे। दूसरा एक सेट है बी जिसमें एलिमेंट है लेट्स से 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। ये सेट ए है, ये सेट बी है। स्कूल में आपने करा होगा कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है। ये जो सिंबल है इसका मतलब क्या है? इंटरसेक्शन। मतलब कौन सा एलिमेंट ए और बी सेट में कॉमन है। यहाँ पे देखो आप, कौन से एलिमेंट्स ए और बी सेट में कॉमन है। एक तो है 4, एक है 5, एक है 6, एक है 7, एक है 8। ये सारे एलिमेंट्स ए और बी सेट में कॉमन है, राइट। तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है कौन से एलिमेंट्स ए और बी सेट में कॉमन है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 4 5 6 7 8। ये 5 एलिमेंट्स ए और बी सेट में कॉमन है, राइट। अच्छा, ए यूनियन बी का मतलब क्या है? अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है ए और बी में, ए और बी में सब मिला के कितने एलिमेंट्स है, मतलब कौन कौन से एलिमेंट्स है ए और बी में, सबको मिला के कौन कौन से एलिमेंट्स है। तो यहाँ पे मेरे को दिख रहा है 1 है, 2 है, 3 है। मैं सबको ना एक बार लिख देता हूँ। पहले तो ए का लिखूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। ए का मैंने लिख दिया। अब मैं बी का लिखूंगा 4 5 6 7 8 9 10 11। तो क्या ये ए यूनियन बी है? मतलब ए और बी के सारे एलिमेंट्स एक साथ है? हाँ, बात तो सही है। मतलब लिटरली मैं अगर बोलूं तो ए और बी सबके एलिमेंट्स है यहाँ पे, बट कुछ एलिमेंट्स रिपीट कर रहे हैं। वो क्या है? वो ए इंटरसेक्शन बी वाले एलिमेंट्स है। मतलब ये वाले एलिमेंट्स रिपीट कर रहे हैं। देखो एक से 4 5 6 7 8, ये 5 ए का है, राइट। ये 5 जो है ये ए का है। ये 4 5 6 7 8, ये 5 किसका है? ये बी का है। तो ये जो ए इंटरसेक्शन बी वाले एलिमेंट्स है 4 5 6 7 8, ये 2 बार आ रहे हैं यहाँ पे। मेरे को 2 बार नहीं चाहिए, मेरे को एक ही बार चाहिए। सो यहाँ पे ये जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 और नीचे 4 5 6 7 8 9 10 11, ये क्या है बेसिकली? ये सब मिला के ए प्लस बी है बेसिकली, ए और बी सेट का सब मिला के, राइट। मेरे को ये 4 5 6 7 8 और ये 4 5 6 7 8, इन दोनों में से एक चाहिए। ठीक है, आप ऊपर वाला 4 5 6 7 8 रख लो या फिर नीचे वाला 4 5 6 7 8 रख लो, ठीक है। तो मैं एक ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर सकता हूं क्या? हाँ, ए इंटरसेक्शन बी क्या है? 4 5 6 7 8। मैं किसी एक ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर देता हूं। मैं इसको माइनस कर देता हूं या फिर इसको माइनस कर देता हूं। तो ये बचेगा क्या मेरा? अगर मैं किसी भी एक ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर देता हूं, मेरा बचेगा क्या? 1 2 3, फिर 4 5 6 7 8 9 10 11। ये है बेसिकली मेरा ए यूनियन बी। मतलब ए और बी में सारे मिला के कौन कौन एलिमेंट्स है। अगर कोई एलिमेंट रिपीट हो रहा है, जैसे हम लोग सेट में करते हैं,
एलिमेंट अगर रिपीट होता है सेट में घुसते ही वो डुप्लीकेट एलिमेंट कट जाता है, मतलब वो रहता ही नहीं है सेट में। अगर 4 ऑलरेडी घुस चुका है सेट के अंदर, जो हमारा फेयर सेट है, मतलब डिफॉल्ट सेट है, उसमें अगर ऑलरेडी 4 घुस चुका है, वापस से हम 4 घुसा रहे हैं, तो वो 4 जो डुप्लीकेट है वो घुसेगा ही नहीं, ठीक है, वो डिलीट हो जाएगा अपने आप। तो सेम यहाँ पे है, ए यूनियन बी जब कर रहे हैं, ए और बी का सारा एलिमेंट रहेगा, बट अगर उन दो सेट में कुछ एलिमेंट्स कॉमन है तो क्या होगा, बेसिकली डुप्लीकेट्स नहीं रहेंगे, एक ही रहेगा, ठीक है। तो वो जैसे यहाँ पे 4 5 6 7 8, नीचे भी 4 5 6 7 8, ये 4 5 6 7 8 ऊपर वाला ए का है, ये नीचे का 4 5 6 7 8 बी का है। तो ए और बी के 4 5 6 7 8 में से कोई एक रहेगा, इधर ए वाला रखो या फिर बी वाला रखो, ठीक है। तो इसीलिए हमने क्या किया, ए प्लस बी ये टोटल है, माइनस एक ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, एक ए इंटरसेक्शन बी। तो कोई भी एक 4 5 6 7 8 को मैंने माइनस किया तो ये आ गया। तो ये बेसिकली क्या है, ए यूनियन बी, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वाले चीज पे मूव करते हैं। ओके, लेट्स से इस बार हमारे पास 2 सेट के बजाय 3 सेट है। तो लेट्स से ए जो है वो है 2 4 8 या फिर 6 8 10 12, और मे बी इतना ही रखते हैं, ठीक है। बी जो है वो है 3 6 9 12, इतना ही, ठीक है। सी जो है ये रखते हैं हम लोग 5 10, ओके। तो बेसिकली यहाँ पे अगर मैं इन तीनों सेट्स को बनाऊँ, ठीक है, इन तीनों सेट्स को बनाऊँ, एक तो है ये ए, एक तो होगा ये बी, और एक होगा ये सी, ठीक है। तो ये वाला पार्ट बेसिकली क्या है, ये वाला पार्ट है कौन से एलिमेंट्स ए बी और सी तीनों में कॉमन है, ठीक है, वो रहेगा यहाँ पे। आई होप आपने स्कूल में भी ये सेट्स वगैरह किया था। ये जो सेक्शन है यहाँ पे ए बी सी का कॉमन वाला एलिमेंट रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे ए बी सी का कॉमन वाला एलिमेंट कौन दिख रहा है मेरे को, ए बी सी में कॉमन वाला एलिमेंट कोई दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, और थोड़ा सा इसको बढ़ाता हूँ, ठीक है, और थोड़ा सा इसको बढ़ाता हूँ। लेट्स से 14 16 18 20 22 24 26 28 30, ठीक है, 30 तक लेके जाते हैं इसको। यहाँ पे क्या होगा, 12 के बाद 15 18, ये सारे मैं बेसिकली मल्टीपल्स रख रहा हूँ 3 के, 21 24 27 30, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, 15 20 25 30, ठीक है। तो एक चीज देखो यहाँ पे, ये वाला सेक्शन क्या है, ए बी सी तीनों में ही रहेगा जो एलिमेंट। कौन एलिमेंट है वो, एक तो मेरे को 30 दिख गया, और कोई है, 28 है क्या, बी सी में नहीं है। 26 है क्या, बी सी में नहीं है। 24 है क्या, बी सी में नहीं है। 22 है क्या, नहीं है। 20 है क्या, नहीं है। और कोई मेरे को दिखेगा नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो 30 इज अ एलिमेंट जो ए बी सी तीनों में, फाइन। ए और बी में कौन से एलिमेंट्स कॉमन है, ए और बी में कौन से एलिमेंट्स कॉमन है, देखो तो गिन के। 30 तो हो चुका, 28 है क्या, नहीं। 26 है क्या, नहीं। 24 है क्या, यस 24 है, 24 लिखो यहाँ पे। और कौन है, 22 है क्या, नहीं। 20 है, नहीं। 18 है, यस 18 है, लिखो यहाँ पे। 16 नो। 14 नो। 12 यस 12 है, लिखो यहाँ पे। और कौन है, 10 नहीं। 8 नहीं। 6 यस 6 है। और कोई है, 4 नहीं। 2 नहीं। अच्छा, ए और सी में कौन कॉमन है, ए और सी में कौन कॉमन है, देखो गिन के अच्छे से। 30 तो हो गया, 30 का काम हो गया। 28 है, नहीं। 26 है, नहीं। 24 है, नहीं। 22 है, नहीं। 20 है, यस 20 है। ए और सी में कॉमन 20 है। 18 नहीं। 16 नहीं। 14 नहीं। 12 नहीं। 10 है, यस 10 है कॉमन। 8 नो। 6 नो। 4 नो। 2 नो, ठीक है। बी और सी में कौन कॉमन है, बी और सी में कौन कॉमन है, तो यहाँ पे 30 का तो ऑलरेडी खेल खत्म हो चुका है। 27 नहीं। 24 नहीं।
21 नहीं, 18 नहीं, 15 यस, 15 इज कॉमन बिटवीन बी एंड सी। देखो 15 आया राइट। 12 नो, 9 नो, 6 नो, 3 नो। ठीक है, तो ये बेसिकली मेरे को मिल चुका है। ए बी सी में कॉमन कौन है? 30। ए और बी में कॉमन कौन है? 24, 18, 12 और 6। ए और सी में कॉमन कौन है? 20, 10। बी और सी में कॉमन कौन है? 15। ठीक है, अब आप क्या करोगे? रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स यहां पे लिख दो। तो यहां पे मैं देखूंगा दो है क्या यहाँ पे किसी में, इस वाले सेक्शन में कहीं पे, इस वाले सेक्शन में, ये वाला जो सेक्शन है यहाँ पे कोई दो है? नहीं है। यहाँ तक तो फिलहाल कोई दो नहीं है, दो लिख दो। 4 है क्या यहाँ पे किसी में? यहाँ पे ये वाले सेक्शन में कोई है 4? नहीं है, 4 लिख दो। 6 है, 6 नहीं लिख सकते। 8 मेरे को दिख नहीं रहा, लिख दो। 10 यहाँ पे कोई है? 12 यहाँ पे कोई है? 14 यहाँ पे कोई है? नहीं है, लिख दो। 16 है यहाँ पे कोई? नहीं है, लिख दो। 18 है यहाँ पे कोई? है। 20 है यहाँ पे कोई? है 20 यहाँ पे, अच्छा। 22 है क्या यहाँ पे कोई? नहीं है, लिख दो। 24 है यहाँ पे? हाँ 24 है। 26 है क्या यहाँ पे? नहीं है, 26 लिख दो। 28 है क्या यहाँ पे? 28 भी नहीं है, लिख दो। 30 तो है ऑलरेडी। ठीक है, तो ये जो है ये ए के एलिमेंट्स है जो ना बी के साथ कॉमन है ना सी के साथ कॉमन है, सिर्फ ए में है। ठीक है, तो 2, 4, 8, 14, 16, 22, 26, 28। तो ध्यान से देखो, ये ना 3 के मल्टीपल है ना 5 के मल्टीपल है, राइट। ये ना 3 के मल्टीपल है ना 5 के मल्टीपल है, ध्यान से देखोगे तो वही लगेगा। मैं आपको अभी बेसिक सेट पढ़ा रहा हूँ। अच्छा, अब मैं बी के ऊपर जाता हूँ। ठीक है, 3 है क्या यहाँ पे कहीं पे? यहाँ पे इस वाले सेक्शन में 3 कहीं पे है? नहीं है। इसी वाले सेक्शन में आप चेक करते रहना। ठीक है, 3 है? नहीं है। 6 है? 6 है। 9 है क्या? नहीं है, लिख दो। 12 है क्या? 12 है, लिखना नहीं है। 15 है क्या? 15 भी है। 18 है क्या? 18 भी है। 21 है क्या? 21 नहीं है, लिख दो। अच्छा, 21 हो गया। 24 है क्या यहाँ पे? 24 है। 27 है क्या? 27 नहीं है, लिख दो। 30 है क्या? 30 है। तो ये जो एलिमेंट्स है, ये सिर्फ 3 के मल्टीपल है, जो 2 से डिवाइड नहीं होंगे, 5 से भी डिवाइड नहीं होंगे। ठीक है, ये एलिमेंट्स सिर्फ 3 से डिवाइड होंगे, ना 2 से डिवाइड होगा ना 5 से डिवाइड होगा। ठीक है, चलो यहां पे देखते हैं इस वाले सेक्शन में। अब देखना इस वाले सेक्शन में। ठीक है, 5 है क्या इस वाले सेक्शन में? नहीं है, 5 लिख दो। 10 है क्या? यस 10 है। 15 है क्या? यस 15 है। 20 है क्या? यस 20 है। 25 है क्या? नहीं है, लिख दो 25। 30 है क्या? हाँ लिख, नहीं है, 30 है यहाँ पे ऑब्वियसली। तो ये 5 और 25 ये ऐसे एलिमेंट्स है जो ना 2 से डिवाइड होंगे ना 3 से डिवाइड होंगे। ठीक है, सिर्फ 5 से डिवाइड होंगे। तो ये हमारे पास एक क्लियर आइडिया आ चुका है, अब मैं आपको ना ए यूनियन बी यूनियन सी इंस्टेंटली लिख के दूंगा। ए यूनियन बी यूनियन सी इंस्टेंटली लिख के दूंगा, और फिर आपको मैं धीरे धीरे एक पैटर्न दिखाऊंगा कि इंस्टेंट लिखने का प्रोसेस क्या है। तो ए यूनियन बी यूनियन सी इज बेसिकली ए सेट प्लस बी सेट प्लस सी सेट। ठीक है, माइनस, ठीक है पैटर्न देखना सर, माइनस ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी माइनस बी इंटरसेक्शन सी, फिर प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, इसका मतलब क्या है? पहले तो ए प्लस बी प्लस सी सब प्लस करो। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी सब प्लस करो। प्लस करते हैं, एक बार करके देखते हैं, राइट। ओके, तो क्या करना है यहाँ पे? ए बी सी तीनों को प्लस करना है, तो करके देखते हैं एक बार। ए में क्या क्या है? ए में है हमारा 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, राइट। ये सारे ए में प्रेजेंट है। अच्छा, बी के सबको ऐड करो। 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30। अच्छा, 5 के सभी को ऐड करो। 5, 10, 15, 20, 25, 30। अच्छा, सही है। अब क्या बोला जा रहा है? ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी मतलब ये सारा
24, 18, 12, 6 और 30 इनको माइनस करना है। तो 24 को पहले माइनस करते हैं, 24, फिर 18 को माइनस करो, फिर 12 को माइनस करो, 12 को माइनस किया, फिर 6 को माइनस करो, 6 को माइनस किया, और 30 को माइनस करो, 30 को माइनस किया। चलो, मतलब ये वाला सेक्शन हमने माइनस कर दिया, ए इंटरसेक्शन बी वाला। ओके, फिर क्या बोला गया, ए इंटरसेक्शन सी वाला माइनस करो, मतलब ये वाला पूरा माइनस करो, ये। ठीक है, तो 10, 20, 30 माइनस करना है। क्या करना है, 10, 20, 30 माइनस कर दिया। अच्छा, फिर क्या बोला है, बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी को माइनस करो, मतलब ये वाला सेक्शन, ये वाला सेक्शन। 30 और 15 को माइनस करना है, तो 15, 15, 15 यहाँ पे 15 को माइनस किया, 30 को माइनस किया। अच्छा, फिर प्लस क्या करने बोल रहा है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, मतलब ये 30 को प्लस करने बोल रहा है, तो 30 को प्लस कर देता है यहाँ पे, 30 को प्लस कर देता है, 30 को प्लस कर दिया। अच्छा, अब एक बार देख के लिख देते हैं क्या क्या बचा है यहाँ से। 2, 4, 8, 14, 16, 22, 26, 28। अच्छा, फिर 3, 6, 9, 12, 18, 21, 24, 27, फिर 5, 10, 15, 25, फिर 30। एक बार देख लेते हैं सारे के सारे एलिमेंट्स आए हैं या नहीं आए। ठीक है, 2 आ चुका है, 4 आ चुका है, 8 आ चुका है, 14 आ चुका है, 16 आ चुका है, 22 आ चुका है, 26 आ चुका है, 28 आ चुका है, 3 आ चुका है, 6 आ चुका है, 9 आ चुका है, 12 आ चुका है, 18 आ चुका है, 21 आ चुका है, 24 इधर आया है, 27 इधर आया है, 5 इधर आया है, 10 इधर आया है, 15 इधर आया है, 25 इधर आया है। ठीक है, 30 इधर आया है, ये वाला। ठीक है, और कुछ बचा है यहाँ पे, 20 बचा है। 20 क्या यहाँ पे लिखा था हमने, यस 20 बचा है यहाँ पे, 20 हमने यहाँ पे लिखा नहीं था, सॉरी। तो 5, 10, 15, यहाँ पे 20, यहाँ पे 20 होगा, फिर 25 आएगा, राइट। तो 20 कट गया। तो यहाँ पे और कोई एलिमेंट बचा है, इन तीनों सेट में और कोई एलिमेंट बचा है, नहीं बचा है। इसका मतलब हमने सारे के सारे एलिमेंट्स को यूनियन कर दिया है, एंड वो सारे एलिमेंट्स ये है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या था, ए यूनियन बी यूनियन सी के लिए, पहले तो ए को प्लस करो, बी को प्लस करो, सी को प्लस करो, फिर क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी को माइनस, ए इंटरसेक्शन सी को माइनस, फिर बी इंटरसेक्शन सी को माइनस। ठीक है, ये सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप क्या है, प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, सेम चीज मैं अब 4 सेट के साथ करने वाला हूं। आपको मैं पैटर्न दिखाना चाहता हूं एक। सो 3 के लिए मेरा क्या आया, पहला फर्स्ट के लिए मेरा क्या आया था, मतलब दो जब सेट्स है, ए यूनियन बी कितना आया था, ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ध्यान से देखना पैटर्न को। ए यूनियन बी यूनियन सी के लिए कितना आया, ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, राइट। और फिर क्या हुआ, प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी के लिए कितना होगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ठीक है, माइनस क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी माइनस ए इंटरसेक्शन डी माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस बी इंटरसेक्शन डी माइनस सी इंटरसेक्शन डी। ठीक है, फिर क्या होगा, प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, फिर ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। ठीक है, फिर बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। और कुछ है क्या यहाँ पे पॉसिबिलिटी, 3 का कॉम्बिनेशन, ए के साथ बी और सी, ए के साथ सी और डी,
ए के साथ बी और डी भी कर सकते हैं, राइट, ए के साथ बी और डी भी कर सकते हैं, ए बी सी, ए बी डी, ठीक है, फिर ए सी डी, ओके, फिर बी सी डी, ओके। और क्या कर सकते हैं यहाँ पे, ए के साथ बी और डी भी कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे प्लस क्या क्या किया, ए के साथ बी और सी, फिर ए के साथ बी और डी, फिर ए के साथ सी और डी, फिर बी के साथ सी और डी, ठीक है। एंड फाइनली अगेन माइनस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, ठीक है। ये एक पैटर्न है, ठीक है, ये एक पैटर्न है जो आपको थोड़ा बहुत दिख रहा होगा। जब भी सिंगल एलिमेंट्स है ना, ए फिर बी सिंगल, वहां पे प्लस हो रहा है। जब भी सिंगल एलिमेंट्स है प्लस हो रहा है, जब भी सिंगल एलिमेंट है प्लस हो रहा है, जब भी डबल आ रहा है ना, जब भी डबल आ रहा है वो माइनस हो रहा है। मतलब ऑड जब है तो प्लस, ऑड जब है तो प्लस। यहां पे भी देखो ऑड जब है, तीन एलिमेंट है मतलब ऑड नंबर है तीन, तो प्लस हो रहा है। यहां पे भी देखो ऑड है, तीन एलिमेंट्स है, प्लस हो रहा है। जब भी वापस 4 पे गया, 2 पे गया इवन, ठीक है, 2 पे गया वापस, 2 पे गया, 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 2 2 2। जब भी इवन नंबर्स है, इवन सेट्स है, ए और बी, ए और सी, ए और डी इवन है, दो सेट्स है, तब माइनस हो रहा है। 4 जब है तब भी इवन है, तब भी माइनस हो रहा है। ए बी सी डी 4 सेट्स है एक साथ, माइनस हो रहा है। बट जब भी 3 सेट हो रहा है या फिर 1 सेट हो रहा है या फिर 5 सेट होगा साथ में, तो प्लस होगा। तो जब भी ऑड है तब प्लस, जब इवन है तब माइनस, ओके। ये डिपेंड करेगा कितने सेट्स है मेरे पास। अगर 4 सेट है तो 4 रो आएगा, 3 सेट है तो 3 रो आएगा, 2 सेट है तो 2 रो आएगा, ठीक है। 5 सेट है तो 5 रो आएगा। उसमें क्या होगा बेसिकली, अगर 5 सेट है, ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी यूनियन ई, अगर 5 सेट है तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, ये ऑड है तो प्लस हुआ। फिर माइनस क्या होगा, ए बी का कॉम्बिनेशन, ए इंटरसेक्शन बी, फिर ए सी का कॉम्बिनेशन, ए इंटरसेक्शन सी, फिर ए डी का कॉम्बिनेशन, ए इंटरसेक्शन डी, फिर ए ई का कॉम्बिनेशन, ए इंटरसेक्शन ई, फिर बी सी का कॉम्बिनेशन, बी इंटरसेक्शन सी, फिर बी डी का कॉम्बिनेशन, बी इंटरसेक्शन डी, फिर बी ई का कॉम्बिनेशन, बी इंटरसेक्शन ई, फिर सी डी का कॉम्बिनेशन, सी इंटरसेक्शन डी, फिर सी ई का कॉम्बिनेशन, सी इंटरसेक्शन ई, फिर डी ई का कॉम्बिनेशन, डी इंटरसेक्शन ई। ये हो गया 2 सेट्स के लिए, ठीक है, जब 2 सेट्स कंबाइंड है। जब 3 सेट्स कंबाइन हो गए तो ए बी सी पहला कॉम्बिनेशन, ए बी सी, राइट, ए इंटरसेक्शन, ये प्लस होगा अगेन, 3 है, ऑड है तो प्लस, ए बी सी, फिर ए बी डी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन डी, फिर ए बी ई, राइट, तो प्लस होगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ई, फिर ए सी डी प्लस ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, फिर प्लस ए सी ई, ठीक है। तो क्या होगा, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन ई, फिर ए डी ई, राइट, ए इंटरसेक्शन डी इंटरसेक्शन ई, ठीक है। फिर क्या होगा यहाँ पे, और कुछ होगा ए से स्टार्ट नहीं, फिर बी से स्टार्ट होगा, तो बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, फिर बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन ई, फिर बी इंटरसेक्शन डी इंटरसेक्शन ई, राइट।
बी इंटरसेक्शन डी इंटरसेक्शन ई हो गया। फिर सी इंटरसेक्शन डी इंटरसेक्शन ई प्लस होगा यहाँ पे, सी इंटरसेक्शन डी इंटरसेक्शन ई प्लस हुआ। और कुछ है क्या 3 के कॉम्बिनेशन का? नहीं। अब 4 के कॉम्बिनेशन में माइनस आएगा, राइट, माइनस आ गया। ए बी सी डी, पहले तो माइनस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, ए बी सी ई, ठीक है, ए बी सी ई। अच्छा, फिर ए सी डी ई, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी इंटरसेक्शन ई। और कुछ है क्या? फिर बी सी डी ई माइनस बी सी डी ई। अच्छा, और कुछ है क्या 4 के कॉम्बिनेशन का? अगर है तो आप लिख देना, मैं भी पता नहीं क्या मिस आउट कर रहा हूँ या नहीं। एंड फाइनली अगेन 5 पे जाऊँगा तो अगेन प्लस, बिकॉज ऑड है। तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी इंटरसेक्शन ई, ठीक है। तो ये है बेसिकली पैटर्न किसी भी सेट का। जितने भी सेट्स हो उन सभी का अगर यूनियन फाइंड करना हो तो एक पैटर्न आपको फॉलो करना पड़ेगा, एंड यही वो पैटर्न है, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आ चुकी होंगी, एंड इन फ्यूचर अगर आपको ऐसा कुछ क्वेश्चन आए तो आप इजीली ये पैटर्न फॉलो करके आंसर निकाल पाओ, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि आपको 0 से 9 तक सारे डिजिट्स दिए हुए हैं, ठीक है। लेट्स से 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 डिजिट्स आपको दिए हुए। आप कुछ भी नंबर बना सकते हो इनका यूज़ करके, ठीक है। तो उस नंबर में 10 टोटल डिजिट्स होंगे, आप कुछ भी नंबर बना लो। आप 9 6 7 8 5 4 1 2 3 0 कुछ भी बना सकते हो। या फिर 9 यहाँ पे 7 ला दिया आपने, 7 6 को स्वैप कर दिया, 8 5 यहाँ पे 5 4 को स्वैप कर दिया, यहाँ पे 1 3 2 को स्वैप कर दिया, 0 कुछ भी बना सकते हो इन 10 डिजिट्स को यूज़ करके। अब बोला गया है बेसिकली जो भी आप नंबर बनाओ उन नंबर्स में ये 13 49 34 23 अगर रहता है कहीं पे भी तो उसको काउंट कर लो, वो पूरा जो नंबर है उसको काउंट कर लो, ठीक है। लेट्स से यहाँ पे जैसे इस नंबर में 23 है, ठीक है। तो 23 ये नंबर कंटेन करता है, राइट, 23 ये नंबर कंटेन करता है। सो इसको मैं काउंट कर लूँगा कि हाँ एक ऐसा नंबर मिल गया जहाँ पे 23 है, ठीक है। तो ऐसे कितने नंबर्स है जहाँ पे 13 49 34 23 प्रेजेंट है। एक और एग्जांपल दिखाता हूँ मैं। लेट्स से 234, ठीक है, और यहाँ पे होगा कितना 1 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये नंबर देखो ध्यान से, ठीक है, ये नंबर देखो ध्यान से। या फिर हाँ ठीक है, ये नंबर देख लो पहले। यहाँ पे अच्छे से देखो 23 भी है और 34 भी है, राइट, 23 भी है 34 भी है, राइट। तो ये जो नंबर है ये दोनों को ही कंटेन करता है, तो इसको भी काउंट करना है, ठीक है। इवन और एक अगर नंबर आपको दिखाऊं, ये 49 कर देते इसको, और 23 34 49, और तो कुछ पॉसिबल है नहीं यहाँ पे, तो 1 0 यहाँ पे 8 कर देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, ठीक है। तो ये नंबर एक बात देखो, यहाँ पे 23 भी प्रेजेंट है, 34 भी प्रेजेंट है, 49 भी प्रेजेंट है, ठीक है। 23 प्रेजेंट है, 34 प्रेजेंट है, 49 भी प्रेजेंट है। तो ये नंबर टोटल नंबर जो है ये तीनों नंबर को ही कंटेन करता है, तो इस टोटल नंबर को काउंट कर लो, ठीक है। तो आपको बताना है ऐसे कितने नंबर्स है जहाँ पे ये छोटे छोटे नंबर्स मौजूद है, ठीक है। यहाँ ऐसे कितने नंबर्स है जहाँ पे ये छोटे छोटे नंबर्स मौजूद है। तो अगर मुझे यहाँ पे यही सेम प्रिंसिपल यूज करना पड़े इंक्लूजन एक्सक्लूजन का सेट के फॉर्मेट में, मैं क्या करूँगा, एक तो पहले ये फाइंड करूंगा कि सिर्फ 13 कहाँ पे प्रेजेंट है, मतलब कितने ऐसे कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं जहाँ पे सिर्फ 13 प्रेजेंट है। तो वो मैं बेसिकली नाम दूंगा P ऑफ 13, ठीक है। कि कितने ऐसे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं जहाँ पे सिर्फ 13 प्रेजेंट है, या फिर कितने ऐसे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं जहाँ पे सिर्फ 49 प्रेजेंट है, या फिर कितने ऐसे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं जहाँ पे सिर्फ 34 प्रेजेंट है, या फिर कितने ऐसे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं जहाँ पे सिर्फ
23 प्रेजेंट है, ठीक है। फिर मैं काउंट क्या करूंगा, कितने ऐसे कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं जहां पे 13 और 49 दोनों प्रेजेंट है। कितने ऐसे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं जहां पे 13 और 34 दोनों प्रेजेंट है। कितने ऐसे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं जहां पे 13 और 23 दोनों प्रेजेंट है। कितने ऐसे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं जहां पे 49 और 34 दोनों प्रेजेंट है। कितने ऐसे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं जहां पे 49 और 23 दोनों प्रेजेंट है। कितने ऐसे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं जहां पे 34 और 23 दोनों प्रेजेंट है। ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आई होप आपको पैटर्न याद है, इस बार प्लस होने वाला है। तो कितने ऐसे कॉम्बिनेशंस है जहां पे 13, 49 और 34 प्रेजेंट है। कितने ऐसे कॉम्बिनेशंस है जहां पे 13, 49 और 23 प्रेजेंट है। कितने ऐसे कॉम्बिनेशंस है जहां पे 13 का काम हो चुका है, 13, 49, 34, 13, 49, 23, अब 13, 34, 23 होगा। 13, 34 और 23 प्रेजेंट है। कितने ऐसे कॉम्बिनेशंस है जहां पे 49, 34 और 23 प्रेजेंट है, ठीक है। अगेन माइनस में चलते हैं, कितने ऐसे कॉम्बिनेशन है जहां पे 13, 49, 34 और 23 साथ में प्रेजेंट है, ठीक है। तो एक चीज अब नोटिस करने वाली बात है, अगर मैं देखना चाहता हूं कि कितने ऐसे कॉम्बिनेशंस है जहां पे सिर्फ 13 प्रेजेंट है, तो 13 बेसिकली जो है मेरे कितने डिजिट्स है वो देख लो एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 डिजिट्स है। तो ये जो 13 है ये कंटेन क्या करता है, 1 और 3 को, तो 1 और 3 साथ में प्रेजेंट रहने चाहिए। सो लेट्स से मैंने 1 और 3 यहां पे रखा, ठीक है, 1 और 3 साथ में प्रेजेंट है। 0 से 9 अगर मैं डिजिट्स यूज कर सकता हूं, ये कितने डिजिट्स है, 10 डिजिट्स। अगर मैंने अगर मैंने 10 डिजिट से 2 डिजिट यूज कर दिया 13 को बनाने में, 1 और 3 जो है डिजिट, इन दोनों को मैंने मिक्स किया, 2 डिजिट मैंने यूज कर ली, कितने बचेंगे 10 डिजिट में से 8 डिजिट। तो इस 13 को मैं सिंगल एक डिजिट काउंट करूंगा, ठीक है। इस 13 को एज अ सिंगल डिजिट मैं काउंट करूंगा एंड मेरे पास बचेंगे रिमेनिंग 9, मेरे पास कितने बचेंगे, रिमेनिंग 8 डिजिट्स बचेंगे। 1 और 3 यूज कर दिया, 0 2 क्या क्या बचेंगे मेरे पास, 0 बचेगा, 2 बचेगा, 4 बचेगा, 5 6 7 8 9, ठीक है। 8 डिजिट बच रहा है, 1 और 3 को मैंने यूज कर दिया। इस 1 और 3 को मैं अब एक सिंगल डिजिट की तरह देखूंगा, 0 2 4 5 6 7 8 9, ये मेरे को अब प्लेस करना है। तो मेरे पास कितने प्लेसेस है अब इन बाकियों को फिल करने के लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 डिजिट्स के लिए 8 प्लेसेस, ठीक है। तो ये जो 8 डिजिट्स है ये तो मैं इन 8 प्लेसेस में कहीं पे भी भर सकता हूं, ठीक है। ये जो 8 डिजिट है ये इन 8 प्लेसेस में मैं कहीं पे भी भर सकता हूं। एंड ये कब हो रहा है, जब मेरा 13 फर्स्ट पोजीशन पे, ओके, जब मेरा 13 फर्स्ट पोजीशन में, जब मेरा 13 सेकंड पोजीशन में होगा उसके लिए फिर इन 8 डिजिट्स का अलग अलग कॉम्बिनेशन अगेन आएगा। मेरा 13 जब यहां पे होगा फिर ये 8 डिजिट का अलग अलग कॉम्बिनेशन आएगा, बिकॉज मेरा जो स्पेस है वो तो अलग अलग हो रहा है ना। मतलब ये मैंने क्या बोला, 13 जब मेरा फर्स्ट पोजीशन पे है तब ये 8 डिजिट्स को इन 8 प्लेसेस में मैं अलग अलग फॉर्मेट में रख सकता हूँ। कभी 0 को यहाँ पे रखा तो 0 को यहाँ पे रखा, 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 यहाँ पे रखा, यहाँ पे रखा। तो इसके लिए अलग अलग कॉम्बिनेशंस बनेंगे, राइट। तो मैं टोटल कितने कॉम्बिनेशंस बना सकता हूँ, 9 फैक्टोरियल कॉम्बिनेशंस, राइट, बिकॉज मेरे पास 9 प्लेसेस है एंड मेरे पास 9 डिजिट्स है, बिकॉज मैंने 13 को सिंगल डिजिट काउंट करना स्टार्ट कर दिया। 13 को मेरे को साथ ही रखना है, 1 और 3 को साथ ही रखना है, फिर उसको जहां मर्जी प्लेस करो। तो 9 टोटल डिजिट्स है मेरे पास, 9 स्पेसेस है, तो 9 फैक्टोरियल कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं टोटल। तो 9 फैक्टोरियल नंबर्स हो सकते हैं जहां पे जो 13 कंटेन करता है, ठीक है। सिमिलरली 49 के लिए भी 9 फैक्टोरियल
नंबर्स होंगे जो 49 को कंटेन करता है। सिमिलरली 34 के लिए भी 9 फैक्टोरियल नंबर्स होंगे जो सिर्फ 34 को कंटेन करता है। सिमिलरली 23 के लिए 9 फैक्टोरियल नंबर्स होंगे जो सिर्फ 23 को कंटेन करता है। तो एक बार लिख देते हैं हम लोग, 13 9 फैक्टोरियल नंबर्स कंटेन करेगा, सिर्फ 13 को। 49 को सिर्फ 9 फैक्टोरियल नंबर्स कंटेन करेगा। 9 फैक्टोरियल नंबर्स कंटेन करेगा सिर्फ 34 को, और अगेन 9 फैक्टोरियल नंबर्स कंटेन करेगा सिर्फ 23 को। अब बात इसकी कर लेते हैं 13 49 की, ठीक है। 13 भी चाहिए, 49 भी चाहिए, 13 भी चाहिए, 49 भी चाहिए। तो अगर मैं 13 को यहाँ पे रखूँ, 49 को यहाँ पे रखूँ, इन दोनों को एज सिंगल डिजिट कैलकुलेट करूँ, मेरे पास अभी कितने डिजिट्स होंगे? 4 डिजिट मैंने यूज़ कर दिया, 10 डिजिट्स टोटल है, तो 6 डिजिट्स रहेंगे, तो 6 प्लेसेस है, 5 6, राइट। कौन कौन है? 0 2, फिर 5 6 7 8, ठीक है। 0 2 5 6 7 8, और 4 डिजिट्स कौन थे? 1 3 4 9। तो 1 3 को मैंने एक सिंगल डिजिट बना दिया 1 और 3 को जोड़ के, 4 9 को मैंने एक सिंगल डिजिट बना दिया 4 और 9 को जोड़ के। अब वंस अगेन मेरे पास कितने प्लेसेस हैं? 8 प्लेसेस है, और मेरे पास कितने डिजिट्स है? 1 2 और इधर 6, मतलब 8 डिजिट्स है। तो टोटल कितने कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं? 8 फैक्टोरियल कॉम्बिनेशंस। तो इसके लिए कितने नंबर्स बनेंगे जहां पे 13 और 49 रह सकता है? 8 फैक्टोरियल नंबर्स, ठीक है। तो यहाँ पे 8 फैक्टोरियल लिख देते हैं। अच्छा, नेक्स्ट के लिए देखते हैं 13 और 34। ये थोड़ा सा अलग है। 13 और 34 कितने ऐसे नंबर्स है जो इनको कंटेन करेगा? अब यहाँ पे देखो, ये जो 3 है ये दोनों नंबर्स में कॉमन है, तो क्या मैं 134 लिख सकता हूँ? 134 अगर मैं लिखता हूँ तो 13 भी आ रहा है, 34 भी आ रहा है। अब इस 134 को ना मैं एज अ सिंगल डिजिट काउंट करूंगा, तो 3 डिजिट्स मेरे गए, 7 डिजिट मेरे बाकी है। 7 प्लेसेस यहाँ पे रखो, 7 प्लेसेस यहाँ पे रखो, 5 6 7। कौन कौन डिजिट्स बाकी है? 0 2 5 6 7 8 9, ठीक है। ये 7 डिजिट बाकी है। 134 को मैंने 3 डिजिट्स उठाए, मैंने तीनों को जोड़ दिया, बन गया 134। एक डिजिट मैंने इसको बना दिया। अब ये 134 सर्कुलेट करता रहेगा। तो टोटल मेरे पास कितने प्लेसेस है? टोटल मेरे पास 8 प्लेसेस है। टोटल मेरे पास कितने डिजिट है? ये 134 एक डिजिट है, और ये बाकी 7 डिजिट है, तो टोटल 8 डिजिट है। तो 8 डिजिट्स को मैं 8 अलग अलग पोजीशंस में कंबाइन कर सकता हूं। तो कितने फैक्टोरियल हुए? 8 फैक्टोरियल हुए। तो इसका भी कितना होगा? 8 फैक्टोरियल ही होगा। अच्छा, अब थोड़ा सा चीज कॉम्प्लिकेट होने वाला है, हल्का सा, बहुत ज्यादा नहीं, हल्का सा। 1323 कितने ऐसे नंबर्स हैं जो 13 और 23 को साथ में कंटेन करें, ठीक है। अब एक चीज देखो, लास्ट केस में क्या हुआ था? 13 और 34, यहां पे दो नंबर्स जो है, दोनों नंबर्स में 3 कॉमन था, एक के पीछे है और एक के सामने है 3। तो इसको मैं आराम से 134 बना सकता था, एक के पीछे था 3 और एक के सामने था 3। बट इस केस में देखो, 13 के पीछे 3 है, 23 के भी पीछे 3 है, तो मैं इन दो नंबर्स को कंबाइन नहीं कर सकता। मैं 1 3 2 3 कहाँ से लाऊं? 3 तो 2 बार यूज हो रहा है, मैं तो 3 को एक ही बार यूज कर पाऊंगा ना, एक परम्यूटेशन बनाना है। तो अगर 3 को 2 बार यूज करूंगा तो बाकी अगर डिजिट्स में बिठाऊंगा तो 11 डिजिट हो जाएगा। मेरे को चाहिए सिर्फ 10 डिजिट। तो ध्यान से अगर मैं देखूँ तो ऐसा कॉम्बिनेशन पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। 13 अलग से, 23 अलग से रह नहीं पाएगा। मैं 3 को एक ही बार यूज़ कर पाऊंगा, जैसे यहाँ पे किया था, 3 को एक ही बार यूज़ किया था, बट 13 और 34 दोनों बन गया था। बट इस केस में वो पॉसिबल ही नहीं है, तो ऐसा कोई कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे 0 होगा, ठीक है, यहाँ पे 0 होगा। 49 और 34 के लिए, 49 और 34 के लिए क्या होगा बताओ? मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या? 49 और 34 को मैं 349 लिख सकता हूँ क्या? हाँ, लिख सकता हूँ।
34 के पीछे 4 है, 49 के सामने 4 है, तो 34 भी हो रहा है, 49 भी हो रहा है। अगेन इसमें कितना होगा, 8 फैक्टोरियल होगा, 8 फैक्टोरियल लिख दो। ठीक है, इसमें 0 था। 49 और 23, 49 और 23, इन दोनों नंबर्स में कोई भी डिजिट कॉमन नहीं है, तो ये अलग अलग बिठेगा। अलग अलग बिठेगा मतलब ये एक डिजिट, ये एक डिजिट, 4 डिजिट यूज हो गया है, 6 डिजिट बाकी है, ये 2 प्लेस लेगा, बाकी 6 डिजिट्स 6 अलग अलग प्लेस लेंगे, तो टोटल 8 डिजिट के लिए 8 स्पेस है, मतलब अगेन 8 फैक्टोरियल यहाँ पे लिख दो। और इसके लिए 34 23 के लिए 34 23 34 23, 23 के पीछे 3 है, 34 के सामने 3 है, क्या कर सकते हैं, 234 कर सकते हैं क्या, हाँ 23 आ गया, 34 भी आ गया, तो यहाँ पे भी 8 फैक्टोरियल ही होगा। ठीक है, सिमिलरली इसके लिए भी आप देखोगे, इसके लिए भी आप एक बार देख लेते हैं, हम लोग जब कर रहे हैं तो पूरा ही कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। बट आई होप आप इन सारी चीज़ों से सीख रहे हो, एक्चुअल में चीज़ें सीख रहे हो, बस याद नहीं करोगे, आई होप सो। ठीक है, तो 13 49 34, क्या ये कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, जी हाँ पॉसिबल है। ये 3 पीछे प्रेजेंट है, ये 3 सामने प्रेजेंट है, इनको कंबाइन कर दो, इनको कंबाइन किया, ये 4 पीछे प्रेजेंट है, ये 4 सामने प्रेजेंट है, इन दोनों को कंबाइन कर दो, 49, तो 13 आ गया, 34 आ गया, 49 आ गया। ठीक है, 13 आ गया, 34 आ गया, 49 आ गया, तो ये जो 4 डिजिट्स है इनको मैंने कंबाइन कर दिया, 4 डिजिट्स को मैंने जोड़ दिया, मैंने 1349 एक कंप्लीट सिंगल डिजिट बना दिया। मेरे पास कितने डिजिट्स बाकी है, 10 अगर टोटल डिजिट है, 4 मैंने यूज कर लिया, 6 डिजिट बाकी है। कौन कौन है, 0 2 5 6 7 8। ठीक है, और ये एक स्पेस लेगा, तो 7 टोटल स्पेस है, 7 टोटल डिजिट है, ये एक डिजिट, ये 6 डिजिट, तो 7 टोटल स्पेस है, 7 टोटल डिजिट है, तो 7 फैक्टोरियल कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है, तो यहाँ पे 7 फैक्टोरियल लिख दो। सिमिलरली यहाँ पे 13 49 23, इसको यूज कर सकते हैं क्या, साथ में रख सकते हैं क्या इन तीनों नंबर्स को, 1 सेकेंड पॉसिबल नहीं है, 3 पीछे है, 3 पीछे है। ठीक है, 3 पीछे है, 3 पीछे है, दोनों सेम जगह पे है, पॉसिबल नहीं है इसके लिए, तो ये 0 होगा। आप और भी थोड़ा सा कैलकुलेट करके देख सकते हो अपने अनुसार। 13 34 23, 13 34 23, इसको कर सकते हैं क्या, नहीं, अगेन 3 पीछे है, 3 पीछे है, कॉम्बिनेशन नहीं बन सकता। ठीक है, ये भी 0। 49 34 23, इसको बना सकते हैं क्या, ये 3 पीछे है, ये 3 सामने है, मतलब मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे 234 कर सकता हूँ, और फिर ये 4 पीछे है, ये 4 सामने है, तो यहाँ पे मैं 49 बिठा सकता हूँ, तो 23 बन गया, 34 बन गया, 49 बन गया। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। अगेन यहाँ पे 7 फैक्टोरियल का आएगा, 7 फैक्टोरियल नंबर्स है ऐसे जो 34 23 और 49 को साथ में कंटेन कर सके। एंड फाइनली अगर मैं इसका देखूं, इसका क्या है, 13 49 34 23, क्या मैं इन सबको एक साथ रख सकता हूँ, ये 3 और ये 3 तो दोनों ही पीछे है, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, तो यहाँ पे अगेन 0 होगा। तो कितने नंबर्स ऐसे होंगे, टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ 0 to 9 विच कंटेन्स 13 49 34 23, कितने होंगे, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 9 फैक्टोरियल प्लस 9 फैक्टोरियल प्लस 9 फैक्टोरियल प्लस 9 फैक्टोरियल माइनस 8 फैक्टोरियल माइनस 8 फैक्टोरियल माइनस 0 माइनस 8 फैक्टोरियल माइनस 8 फैक्टोरियल माइनस 8 फैक्टोरियल प्लस 7 फैक्टोरियल प्लस 0 प्लस 0 प्लस 7 फैक्टोरियल एंड फिर माइनस 0। तो ये टोटल बेसिकली नंबर्स है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस of 0 to 9 which contains numbers 13 49 34 23, वो ये है बेसिकली, ये आपका आंसर है, जो भी आपका नंबर आएगा वो आपका फाइनल आउटपुट होगा। ठीक है, आई होप ये प्रॉब्लम आपको समझ आ चुका होगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि आपको बताना है टोटल नंबर्स अप टू 500। ठीक है, टोटल नंबर्स अप टू 500, ये नंबर कुछ भी हो सकता है, आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो, हम लोग जस्ट एग्जांपल ले रहे हैं। टोटल नंबर्स अप टू 500 विच
आर डिविजिबल बाई फर्स्ट 3 प्राइम नंबर्स। ठीक है, टोटल नंबर्स अप टू 500, ठीक है, विच आर डिविजिबल बाई फर्स्ट 3 प्राइम नंबर्स। तो फर्स्ट 3 प्राइम नंबर्स कौन कौन है? 2, 3, 5, राइट। ये है हमारे फर्स्ट 3 प्राइम नंबर्स। तो लेट्स से n ऑफ 2 मतलब कितने ऐसे नंबर्स है जो 2 से डिवाइड होंगे? सो दैट विल बी बेसिकली 500 बाई 2, राइट। तो अप्रॉक्स 250 नंबर्स है जो 2 से डिवाइड होंगे। अच्छा, n3 क्या है? n3 है बेसिकली कितने ऐसे नंबर्स है जो 3 से डिवाइड होंगे, मतलब 500 तक कितने ऐसे नंबर्स है जो 3 से डिवाइड होंगे। तो 500 बाई 3 करते हैं, कितना होगा यहाँ पे? 1, फिर 6 3 18, फिर 6 3 18, 166 ऐसे नंबर्स है 500 तक जो 3 से डिवाइड होंगे। अच्छा, n5 क्या है? n5 मतलब कितने ऐसे नंबर्स है 500 तक जो 5 से डिवाइड होंगे। तो 500 बाई 5 इक्वल्स टू 100। तो 100 ऐसे नंबर्स है 500 तक जो 5 से डिवाइड होंगे। ओके, अब मैं अगर आपको बोलूं, ठीक है, अब अगर मैं आपको बोलूं इसके बाद हमें क्या करना है, आप बोलोगे हमें वही सेम प्रिंसिपल फॉलो करना है। ठीक है, मतलब इंक्लूजन एक्सक्लूजन का जो प्रिंसिपल है वो हमें फॉलो करना है कि पहले तो n2 के लिए निकाला, फिर n3 के लिए निकाला, फिर n5 के लिए निकाला। इसके बाद माइनस होगा n2,3 का, फिर माइनस होगा n2,5 का, फिर माइनस होगा n3,5 का। ठीक है, इसके बाद प्लस होगा n2,3,5 का। इसका मतलब क्या? n2,3 मतलब क्या? n2,3 मतलब कितने ऐसे नंबर्स है जो बोथ 2 एंड 3 से डिविजिबल है अप टू 500। कितने ऐसे नंबर्स है जो बोथ 2 एंड 3 से डिविजिबल है अप टू 500। अब यहां पे हम लोग कैलकुलेट कैसे करें? 2 और 3 दोनों प्राइम नंबर है, तो कोई नंबर अगर 2 और 3 दोनों से डिवाइड करवाना है, ठीक है, तो उसको 2 और 3 के एलसीएम से डिविजिबल होना चाहिए। मतलब लीस्ट कॉमन डिविजर क्या है 2 3 का? 6। तो 6 के सारे मल्टीपल्स ना 2 और 3 से डिविजिबल है। आप गिन के देख लो, 12 2 3 से डिविजिबल है, 18 2 3 से डिविजिबल है, फिर 24 2 3 से डिविजिबल है, 36 2 3 से डिविजिबल है, 30 2 3 से डिविजिबल है। ठीक है, तो जब भी हम दो प्राइम नंबर्स का देख रहे हैं कि 2 और 3 दोनों प्राइम नंबर्स है, दोनों से डिविजिबल है, ऐसे कितने नंबर्स है 500 तक, तो हमें 2 और 3 का एलसीएम फाइंड करना पड़ेगा। वो जो एलसीएम होगा फिर उसका हमें देखना पड़ेगा कि 6 से कितने नंबर्स डिविजिबल है अप टू 500। तो n ऑफ 2 3 विल बी बेसिकली n ऑफ 6 विच इज कितना? 500 बाई 6 कितना होगा यहाँ पे बताओ? 7 6 42, 8 6 48, ठीक है, फिर 6 3 18, 83 ऐसे टोटल नंबर्स होंगे। ठीक है, 83 ऐसे टोटल नंबर्स होंगे जो 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है। ठीक है, अच्छा, n ऑफ 25 क्या है? n ऑफ 25 इज बेसिकली कितने ऐसे नंबर्स है 500 तक जो 2 से भी डिवाइड कर सकता है, 5 से भी डिवाइड कर सकता है। तो अगेन हमें सिंस 2 और 5 प्राइम नंबर है तो इसका एलसीएम फाइंड करना पड़ेगा। एलसीएम क्या होगा? 2 इंटू 5 10। तो मैं यहाँ पे n ऑफ 10 करूंगा कि कितने ऐसे नंबर्स है 500 तक जो 10 से डिवाइड होंगे। एक चीज देखो यहाँ पे, 10 इज डिविजिबल बाई 2 एंड 5 बोथ, 20 डिविजिबल बाई 2 एंड 5 बोथ, 30 डिविजिबल बाई 2 एंड 5 बोथ, 40 डिविजिबल बाई 2 एंड 5 बोथ। ठीक है, तो 10 के सारे मल्टीपल्स ही 2 और 5 से डिविजिबल है। ओके, तो n10 क्या होगा यहाँ पे? 500 बाई 10 विच इज कितना? 50, राइट। तो 50 ऐसे नंबर्स है जो 2 और 5 दोनों से डिविजिबल है। अच्छा, n ऑफ 3,5 क्या है? अगेन 3 और 5 प्राइम नंबर्स है, तो
कितने ऐसे नंबर्स है 500 तक जो 3 और 5 दोनों से डिविजिबल है? तो एलसीएम कितना होगा 3 और 5 का? 15। मतलब 15 इज अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय बोथ 3 एंड 5। 30 इज अ नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ 15 एंड इज डिविजिबल बाय बोथ 3 एंड 5। ठीक है। 45 बोथ डिविजिबल बाय 3 एंड 5। 60 बोथ डिविजिबल बाय 3 एंड 5। ठीक है। तो क्या करेंगे यहाँ पे 500 बाई 15 करेंगे, कितना होगा 15 3 जा 45, अगेन 15 3 जा 45। तो 33 ऐसे टोटल नंबर्स होंगे अप टू 500 जो बोथ 3 और 5 से डिविजिबल है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, एन ऑफ 2 3 5 क्या है, कितने ऐसे नंबर्स है 500 तक जो 2 3 5 तीनों से ही डिविजिबल है। तो अगेन हमें एलसीएम फाइंड करना है, राइट। तो क्या करेंगे यहाँ पे 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, तो एन ऑफ 30 फाइंड करना है। ठीक है। तो 30 इज अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय बोथ 2 3 5। 60 इज अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय बोथ 2 3 5। 90 इज अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय बोथ 2 3 5। ठीक है। तो एन ऑफ 30 इक्वल्स टू 500 बाई 30 यहाँ पे होगा, कितना होगा यहाँ पे बताओ 16, राइट। 16 ही होगा ना, हाँ। तो 16 ऐसे नंबर्स है जो 2 3 5 तीनों से ही डिविजिबल है। ठीक है। अप टू 500 16 ऐसे नंबर्स है, 16 नंबर्स है जो 2 3 5 तीनों से ही डिवाइड हो सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, सबसे पहले तो n2 कितना था 250, n3 कितना था 500 बाई 3 मतलब 166, n5 कितना था 500 बाई 5 मतलब 500 बाई 5 मतलब कितना 100। फिर मैं माइनस क्या करूंगा n23 मतलब 83, फिर n25 मतलब 50, फिर n35 मतलब 33, फिर मैं प्लस क्या करूंगा n235 मतलब 16। तो ये कितना हो रहा गिन के देखो 250 166, यहाँ पे हुआ 6 6 7 8 9 10 11, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5। ठीक है। ये वाला हुआ 516। ठीक है। 516 हुआ यहाँ पे, माइनस कितना होगा और प्लस भी 16 मैं कर देता हूँ यहाँ पे, फिर माइनस कितना होगा यहाँ पे 336 5 6 7 8 8 1 8 16 166। तो टोटल कितना हो रहा 6 6 12 6 6 12 1 और 1 यहाँ पे 3, यहाँ पे 5 532 माइनस 166। सो यहाँ पे कितना होगा 6, यहाँ पे 7 8 9 10 11 12 13 और यहाँ पे 2 आएगा तो 366। ठीक है। 366 टोटल नंबर्स है जो कि 2 3 5 से डिविजिबल है। ठीक है। 366 इतने नंबर्स है जो 2 3 5 से डिविजिबल है। ओके। तो इस चीज को अगर अब हमें कोड करना पड़े तो हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ पे हम लोग पावर सेट को फॉलो करेंगे। तो आपने अगर अभी तक पावर सेट का वीडियो नहीं देखा है तो वो जाके एक बार देख आओ, बिकॉज वो यहाँ पे यूज होने वाला है। कब यूज होगा, ये जब कर रहे होंगे ना, कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं 2 3 का कॉम्बिनेशन, 2 5 का कॉम्बिनेशन, 3 5 का कॉम्बिनेशन, 2 3 5 का कॉम्बिनेशन, यहाँ पे पावर सेट यूज होगा। कैसे 2 3 5 है ना, लेट्स से 2 3 5 है, 2 3 5 है तो कितने एलिमेंट्स है 3 एलिमेंट्स हैं। तो 0 से 2 टू द पावर 3 माइनस 1 तक हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो 0 के लिए करने का ज़रूरत है नहीं, 1 2 3 4 5 6 7। 1 का बाइनरी क्या है 0 0 1, 2 का 0 1 0, 3 का 1 0 1, 4 का 1 1 0, 5 का 1 सॉरी ये जो है ये 0 1 1 होगा, ये 1 0 1 होगा, ये 1 1 0 होगा, ये 1 1 1 होगा। इसका मतलब क्या है सिर्फ 2 को रखो, इसका मतलब क्या है सिर्फ 3 को रखो, इसका मतलब क्या है 2 3 को रखो, इसका मतलब क्या है 3 5 को रखो, इसका मतलब क्या है 2 5 को रखो, इसका मतलब क्या है एक सेकंड शायद से गलती हुआ है कुछ, ये क्या होगा 4 4 इज बेसिकली दिस 1 0 0, राइट। यहाँ पे इसका मतलब क्या है सिर्फ 5 को रखो, यहाँ इसका मतलब क्या है 3 और 5 को रखो, इसका मतलब क्या है 2 3 5 को रखो। अब मिलाओ सही से,
ये क्या है n2, ये क्या है n3, ये क्या है n2,3, ये क्या है n5, ये क्या है n2,5, ये क्या है n3,5 और ये क्या है n2,3,5, राइट। तो यही तो कॉम्बिनेशंस हम लोग देख रहे थे वहाँ पे, यही तो कॉम्बिनेशंस हम लोग देख रहे थे वहाँ पे। तो ये जब कॉम्बिनेशंस आ जाएंगे हमारे पास, इन कॉम्बिनेशंस के लिए हम लोग क्या करेंगे 2 × 3, तो वो बन जाएगा n6, यहाँ पे 2 × 5 वो बन जाएगा n10, यहाँ पे 3 × 5 वो बन जाएगा n15, यहाँ पे 2 × 3 × 5 तो 5 3 15, 15 2 30, तो n30 हो जाएगा वो, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोग एक बार अच्छे से कोड करके अब देख लेते हैं, बहुत सिंपल सा चीज़ है, आई होप आपको समझ आ गया होगा अब तक। सिंपल सा कोड है, वो करके हम लोग देख लेते हैं अब। ओके, तो लेट्स से हमें इनपुट में चाहिए अप टू 500 एंड कौन कौन से प्राइम नंबर्स चाहिए हमको, 3 प्राइम नंबर्स चाहिए 2 3 5 का, ठीक है। ये आप अपने अकॉर्डिंग भी चेंज कर सकते हो, ये जो नंबर है 500 की जगह आप कुछ और भी ले सकते हो। तो सीन मैं क्या कर रहा हूँ, 500 मैंने किया कि अप टू 500 हमें चाहिए। अच्छा, 3 हमारे प्राइम नंबर्स क्या क्या है, वेक्टर एंड प्राइम्स, ठीक है। वेक्टर एंड प्राइम्स क्या क्या है ये बेसिकली 2 3 5, राइट, प्राइम नंबर्स है ये हमारे। अच्छा, फर्स्ट स्टेप क्या है, हमें 2 3 5 का क्या चाहिए, कॉम्बिनेशंस चाहिए, सारे पावर सेट चाहिए। तो मेरे पास 2 3 5 है, 2 3 5 है मेरे पास, मैं इनका अब कॉम्बिनेशंस बनाऊंगा। कॉम्बिनेशंस मैं जीरो से तो बनाऊंगा नहीं, जीरो रहेगा 0 0 0 मतलब एम्प्टी, एम्प्टी तो मेरे को चाहिए नहीं, मैं 1 से ही स्टार्ट करूंगा, ठीक है। और एक चीज क्या करना है मेरे को, यहाँ पे मेरे को अप टू 500 चाहिए, राइट, मेरे को अप टू 500 चाहिए। तो वो चीज़ भी मेरे को दिमाग में रखना पड़ेगा कि अप टू 500 ही नंबर्स मेरे पास होने चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ओके, तो हम लोग कहाँ से कहाँ तक जाएंगे, तो फॉर इंट आई इक्वल्स टू कहाँ से 1 से स्टार्ट करेंगे, राइट। आई लेस देन कहाँ तक जाएंगे 1, लेफ्ट शिफ्ट कितना, प्राइम्स का साइज कितना है 3 है, राइट। तो 3 तक जाएंगे, राइट। तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 लेफ्ट शिफ्ट 3 मतलब क्या है 2 × 3 8, तो 1 से लेके 7 तक जाएंगे। अच्छा, फिर आई प्लस प्लस। अब हम लोग का काम क्या है, हर एक कॉम्बिनेशंस को ट्राई आउट करना। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अगर मेरे पास अभी 1 है, ठीक है, मैं देखूंगा, मैं चेक करूंगा कि इस नंबर का बाइनरी क्या है सबसे पहले तो, ठीक है। तो फॉर इंट j इक्वल्स टू, मैं क्या करूंगा 0 से स्टार्ट करूंगा, या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं वाइल, या फिर मैं इंट एन एन इक्वल्स टू आई कर सकता हूं सबसे पहले तो। वाइल एन एन मैंने करा, ठीक है, कि n जब तक 0 ना हो जाए तब तक कंटिन्यू करो चीज़ें। अच्छा, मैं एक इंडेक्स भी रखूंगा, इंट इंडेक्स, फिलहाल के लिए मैं 0th इंडेक्स पे हूं। अच्छा, तो इफ मेरा इंडेक्स 0 पे अभी सेट बिट जो है, मेरा इंडेक्स 0 पे अगर अभी सेट बिट है, तो मैं क्या करूंगा उस इंडेक्स पे जो भी प्राइम नंबर है मेरा, अगर 0 पे है तो 2 को कंसिडर करूंगा, 1 पे है तो 3 को कंसिडर करूंगा, 2 पे है तो 5 को कंसिडर करूंगा, ठीक है। तो इफ मेरा नंबर जो है एन एन एंड करूंगा, मैं क्या करूंगा, किसके साथ एंड करूंगा 1 के साथ, ठीक है। अगर ये जो है, अगर ये जो है ये एक सेट बिट आ रहा है, ठीक है, डबल इक्वल्स टू 1 आ रहा है, इसका मतलब क्या है, मेरा जो करंट इंडेक्स है उसको मुझे उठाना है, ओके, उसको मुझे उठाना है, मतलब 2 को उठाना है। और अगर नहीं है तो, अगर नहीं है तो यहाँ पे अगर नहीं है तो क्या करना है, एल्स क्या करना है, उसको नहीं उठाएंगे, नेक्स्ट पे मूव करेंगे, राइट। और इसके बाद क्या करना है, हमें आई एन डी प्लस प्लस कर देना है, एंड एन जो है, एन एन जो है उसको राइट शिफ्ट कर देंगे, ठीक है, 1 से राइट शिफ्ट कर देंगे तो वो छोटा हो जाएगा नंबर और। अच्छा, तो यहाँ पे अगर ये वाला जो इंडेक्स है, करंट इंडेक्स जो है, वो अगर सेट बिट है, हम लोग क्या करेंगे, उसको पहले
इंट एलसीएम इक्वल्स टू फिलहाल के लिए 1 रखते हैं इसको, एलसीएम इनटू करेंगे क्या, इस वाले पर्टिकुलर इंडेक्स पे जो भी प्राइम है उसको, तो प्राइम एट इंडेक्स करंट इंडेक्स, ठीक है। तो हमने उसको अपने एलसीएम में डाला एंड फिर यहाँ पे क्या करना है, अगर ये सिंगल एलिमेंट को मैं पिक कर रहा हूँ, ठीक है, अगर ये सिंगल एलिमेंट को मैं पिक कर रहा हूँ मतलब सिर्फ 2 को पिक कर रहा हूँ या फिर सिर्फ 3 को पिक कर रहा हूँ या फिर सिर्फ 5 को पिक कर रहा हूँ, तो क्या होगा, एलसीएम जो अपना हो रहा है, हम अपने n से एलसीएम को डिवाइड करेंगे, जो भी नंबर आएगा उसको प्लस करेंगे। बट अगर 2 डिजिट्स है, 2 3 है, 2 5 है, 3 5 है, तो n और एलसीएम डिवाइड करके जो भी आ रहा है उसको माइनस करेंगे, ठीक है। तो इस चीज को फाइंड करने का क्या तरीका है कि एक आइटम हम लोग यूज कर रहे हैं या फिर 2 आइटम को हम लोग यूज कर रहे हैं, इस चीज को आप फाइंड आउट कैसे कर सकते हो। तो एक तो आपका चीज था बिल्ट इन पॉप काउंट का, ठीक है, एक आपका मेथडोलॉजी था बिल्ट इन पॉप काउंट का, एक कोड था बिल्ट इन पॉप काउंट का, उससे हमें पता चल जाता था कि कितने सेट बिट है एक पर्टिकुलर नंबर पे। तो अगर 2 सेट बिट हुए मतलब हम लोग 2 डिजिट को यूज करेंगे, अगर एक सेट बिट हुआ तो उसका मतलब क्या है, एक डिजिट को यूज करेंगे। अब अगर इवन हुआ सेट बिट वो भी पता चल जाएगा, ठीक है, कि इवन नंबर ऑफ सेट बिट है, अगर ऑड हुआ सेट बिट तो वो भी पता चल जाएगा कि ऑड नंबर ऑफ सेट बिट है, अगर ऑड है तो प्लस, इवन है तो माइनस, ठीक है। तो वो बिल्ट इन पॉप काउंट वाले कोड को हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे अब। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा बेसिकली, इफ मेरा जो बिल्ट इन, ठीक है, इफ मेरा जो बिल्ट इन पॉप काउंट है, ठीक है, ऑफ किसका, आई का, ठीक है, ये अगर इवन है मतलब 2 या फिर 4 या फिर 6 या फिर 8 जो भी है जितना भी है, इवन अगर सेट बिट्स है, ठीक है, तो मैं माइनस करूंगा, अगर ऑड है तो मैं प्लस करूंगा। तो इवन है अगर, तो मैं क्या करूंगा अपने आंसर से, ठीक है, एक तो आंसर रखते हैं फिलहाल के लिए, आंसर इक्वल्स टू 0, तो आंसर पे मैं क्या करूंगा, आंसर से मैं माइनस करूंगा एलसीएम को, ठीक है, एन बाई एलसीएम को, डन है। अच्छा, इन केस काउंट ऑफ सेट बिट ऑड हुआ तो मैं आंसर में प्लस करूंगा, आंसर प्लस इक्वल्स टू एन बाई एलसीएम, ठीक है। अच्छा, यहां पे और कुछ करने की जरूरत है नहीं, तो और एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, मैं फाइनली क्या करूंगा, सी आउट आंसर करूंगा। और एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, मैंने क्या करा यहाँ पे, सबसे पहले तो मैंने इनपुट ले लिया कि कौन सा इनपुट है, ठीक है, 500 इनपुट है कि अप टू 500 मेरे को क्या करना है, नंबर्स देखना है, ठीक है। मेरे पास प्राइम नंबर्स कौन कौन सा है, 2 3 5 मेरा प्राइम नंबर है, राइट। अच्छा, आंसर की कितना टोटल काउंट होगा, ठीक है, अप टू 500 कितने ऐसे नंबर्स है जो 2 3 5 से डिविजिबल है। अच्छा, सही है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सबसे पहले तो इनका कॉम्बिनेशन बना रहा हूँ कि 2 3 5 के क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, ठीक है। तो एक तो है 2, एक है 3, एक है 5, एक है 2 3 का कॉम्बिनेशन, एक है 2 5 का कॉम्बिनेशन, एक है 3 5 का कॉम्बिनेशन और एक है 2 3 5 का कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो वो सारे कॉम्बिनेशंस मैं यहाँ पे बना रहा हूँ कि आई वन से लेके आप 2⁻³ -1 तक जाओ, ठीक है। तो 1 से लेके कहाँ तक, 7 तक जाएगा ये, ठीक है, 1 से लेके 7 तक जाएगा। तो मैं और एक बार यहाँ पे अच्छे से लिख देता हूँ, तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, और हमारे प्राइम नंबर्स कौन कौन है, 2 3 5, ठीक है। तो इसका बाइनरी क्या है, 0 0, सॉरी ये 1 है, राइट, 0 0 1, इसका बाइनरी क्या है, 0 1 0, इसका बाइनरी क्या है, 0 1 1, इसका बाइनरी क्या है, 1 0 0, इसका बाइनरी क्या है, 1 0 1, इसका बाइनरी क्या है, 1 1 0, और फाइनल इसका बाइनरी क्या है, 1 1 1, राइट। तो इसका मतलब क्या है,
011 का मतलब है सिर्फ 2 को पिक करो, 010 का मतलब है सिर्फ 3 को पिक करो, 011 का मतलब है 2 3 दोनों को पिक करो, 100 का मतलब है सिर्फ 5 को पिक करो, 101 का मतलब है 2 और 5 को पिक करो, 110 का मतलब है 3 और 5 को पिक करो, 111 का मतलब है 2 3 5 को पिक करो। ठीक है, तो वही यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, वही यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, अब जब भी सेट बिट आ रहा है मेरा, जब भी सेट बिट आ रहा है मेरा तो मैं क्या कर रहा हूं यहां पे, अच्छा एक चीज, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 कर दो। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 कर दो। तो यहां पे मेरा जो एलसीएम है, ठीक है, अगर सिर्फ एक डिजिट है तो एलसीएम तो 2 ही रहेगा, 3 है मतलब ये जो है 2 है तो एलसीएम 2 ही रहेगा, 3 है तो एलसीएम 3 ही रहेगा, 5 है तो एलसीएम 5 ही रहेगा। बट जब 2 3 है, ठीक है, 2 भी सेट है 3 भी सेट है, ठीक है, 0th इंडेक्स भी सेट है, फर्स्ट इंडेक्स भी सेट है, मतलब 2 और 3 दोनों प्राइम नंबर्स को उठाना है, तो तब एलसीएम क्या होगा 2 इंटू 3 मतलब 5 हो जाएगा। ओके, तो ऐसे करते करते मैं सारे कॉम्बिनेशंस को देख रहा हूँ। फाइनली मैं क्या कर रहा हूँ, जब भी मेरे को एलसीएम मिल रहा है किसी पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन का, यहाँ पे जैसे एलसीएम 2 होगा, तो मैं क्या करूँगा, एलसीएम मैंने काउंट कर लिया, ठीक है, एन बाई एलसीएम मेरे को पता चल जाएगा, एलसीएम अगर काउंटेड है तो एन बाई एलसीएम मेरे को पता चल जाएगा। तो यहाँ पे जैसे 2 है तो एक ही डिजिट है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब एक डिजिट है तो प्लस हो रहा है, एन बाई एलसीएम प्लस होगा तो एन बाई 2 प्लस होगा। यहाँ पे एक डिजिट है तो एन बाई 3 प्लस होगा। यहाँ पे 2 डिजिट है तो एन बाई 6 माइनस होगा। यहाँ पे एक डिजिट है तो एन बाई 5 प्लस होगा। यहाँ पे 2 डिजिट है तो एन बाई 10 माइनस होगा। यहाँ पे 2 डिजिट है तो एन बाई 15 माइनस होगा। यहाँ पे 3 डिजिट है तो एन बाई 30 प्लस होगा। ठीक है, एंड फिर जाके आपका आंसर आ जाएगा। देखते एक बार कैलकुलेट करके होता है या नहीं। प्रॉब्लम तो नहीं आना चाहिए, प्रॉब्लम आ गया। यूज ऑफ अनडिक्लेयर्ड बिल्ट इन पॉपकॉर्न, अच्छा यहाँ पे 2 होगा, अब करके देखते हैं। 366 टोटल ऐसे नंबर्स है, ठीक है, 366 जो हमने काउंट किया था, 366 टोटल ऐसे नंबर्स है अप टू 500 जो 2 3 5 से डिविजिबल है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी। और एक थोड़ा सा सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से 10 तक कितने ऐसे नंबर्स है जो 2 3 5 से डिविजिबल है। तो 10 तक नंबर्स कौन कौन से, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो 2 से कौन कौन डिविजिबल है, 2 4 6 8 10 5 नंबर्स। 3 से कौन कौन डिविजिबल है, 3 और 9 2 नंबर्स, राइट। और 5 से कौन कौन डिविजिबल है, अच्छा 3 9, अच्छा 2 से डिविजिबल है 2 4 6 8 10 5 नंबर्स। 3 से कौन कौन डिविजिबल है, 3 डिविजिबल है, 6 तो ऑलरेडी यहाँ पे हो चुका है, और 9 डिविजिबल है। 5 से कौन कौन डिविजिबल है, 5 डिविजिबल है, राइट, 5 6 7। यहाँ पे टोटल जो है, यहाँ पे टोटल जो है ये 10 आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे टोटल जो है ये 10 आना चाहिए कि 2 3 5 से कितने नंबर्स डिविजिबल है अप टू 10, ये 9 आना चाहिए। अच्छा 8 आ रहा है, देख लेते हैं एक बार करके 8 क्यों आ रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, और 10। तो 2 से कौन कौन नंबर डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है 2 4 6 8 और 10, ठीक है, तो 5 नंबर्स डिविजिबल हुए। 3 से कौन कौन डिविजिबल है, 3 और 9, तो 2 नंबर्स डिविजिबल हुए। और 10 से कौन 5 से कौन कौन डिविजिबल है, सिर्फ 10, राइट, तो एक नंबर डिविजिबल हुआ, तो 5 + 2 + 1 8, हाँ ठीक है, ठीक आंसर है, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका कोड है, एंड ऐसे करके ही हम लोग इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को यूज़ करते हैं अपने क्वेश्चंस में। आई होप आपको सारी चीज़ समझ आ चुकी होगी। अगर आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे वो जाके एक बार देख लेना, एंड न्यू वीडियोस भी आएंगी। नेक्स्ट हम लोग प्राइम नंबर्स पे बात करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक। एंड अगर आपको गाइडेंस चाहिए, 1:1 मेंटरशिप चाहिए अपने इंटर्नशिप्स के लिए, जॉब ऑफर्स पाने के लिए, या फिर जॉब स्विच करने के लिए, डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को जाके
क्लिक करो और हमसे डायरेक्टली बातचीत करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड बाय बाय।